एयर एंगल पे भी बढ़िया वो खेल सकते हैं, बट रेडन उनको सबसे पहले डाउन किया जाएगा रेडियन को। और बैकअप बुलाया गया तो सही, पर मुझे लगता है सारंग उन्होंने ऑलरेडी वो जो ग्रेनेड था उसके खींचने की आवाज उन्होंने सुन ली, वो आगे गए और सामने वाले खिलाड़ी को पता है कि उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया था, पर उसके बावजूद आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। सारंग उन्होंने 3 खिलाड़ियों को समाप्त कर दिया। मुझे बस देखना ये है कि बाकी जो 3 साथी हैं वो उनको 1v4 करने देंगे या फिर देखिए वो, हालांकि माहौल नहीं है कि 1v4 करने से कुछ आपको अलग रिवॉर्ड मिल जाएगा, पर और हैदराबाद हाइड्रास वो जो रिवाइवल है वो जल्द से जल्द इनिशिएट करना पड़ सकता है। आईक्यू सोल के एस पावर उन्होंने हंजो को डाउन किया। इंसीडियस की बात करें व्हीकल लेकर के वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आए। जीवित रखा है, डैमेज एक बार फिर से उनको पड़ा। एस पावर एक शानदार ग्रेनेड, एम गॉड वो डाउन किए गए, हंजो जो खिलाड़ी नॉक था वो समाप्त हो गया और फाइनली इंसीडियस उन्होंने कहा ग्रेनेड से नहीं पर बग्गी उससे तो जरूर फिनिश करूंगा। बट एस पावर करने के चक्कर में थोड़ा डिले हुआ जरूर है हैदराबाद हाइड्रास की रोटेशन में। ये पहला फिनिश, और एस पावर की बात करें वो सोलो मैन स्टैंडिंग ही हमें देखने को मिलने वाले। इनफैक्ट एम गॉड की बात करें वो भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे। वो नॉक जो प्लेयर्स उनको रिवाइवल मिला नहीं, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अगर तीसरे पायदान पर एलिमिनेट हुए तो 7 अंक लेकर जाएंगे, दूसरे पे गए तो 8 अंक आपको मिलेगा। पर टॉक्सिक ये आपने किया तो किया क्या, आपके पास सर्कल का एडवांटेज था, आपने सर्कल को छोड़ दिया और आप आगे जाने की चाह रखते थे, आप आगे गए। पर बीस्ट याद करिए वो सैनॉक का मैच जहां पर उन्होंने अकेले चिकन डिनर दिलाए थे अपनी टीम को, शायद आज एक बार फिर से वो कारनामा आपको करते हुए दिखाई दे। सर्कल के अंदर वो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, बट अगर वो रिवाइवल इनिशिएट होता है वहां से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक ग्रेनेड वो आगे जाएगा और ये काफी ज्यादा बेहतर ग्रेनेड, और पीस वो एक बार फिर से उस चीज को करके दिखाएंगे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। जी के जो 3 खिलाड़ी थे वो आए थे सेंटर ऑफ द सर्कल, पर अभी वापस उन्हें रोटेट करने की जरूरत है और आईक्यू सोल के बहुत करीब हो जा चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया भी था, बट ये भी एक सरप्राइजिंग मूव है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से, आईक्यू सोल की तरफ से। ये दोनों ही टीम्स हायर ग्राउंड यूजुअली होल्ड करती हैं, बट इस मैच में निर्णय लिया गया। अमूमन सर्कल यहाँ खत्म नहीं होता मेजी, इस बारे में उनको सोचना पड़ेगा काफी जल्दी, बिकॉज यहाँ पे फाइट शुरू करी तो हो सकता है कि बहुत देर तक आप यहीं फंसे रह जाएं और फिर पिकाडो से बाहर निकलना हम सब जानते हैं मुश्किल हो जाता है आपके लिए। कल के मैच में एफएस का मिरामार का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था, जहां पर वो फिनिशेस भी लेकर गए थे। पर इन सब के बीच में आईक्यू सोल वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, फाइनली उनकी फाइट की शुरुआत हुई। निंजा बॉय नॉक करके वो समाप्त कर दिए गए। मुझे लगता है कि डेस्ट्रो वो कहीं होंगे और वहां से वो हील बैटल कर रहे होंगे। देखिए यही करते हैं मोगो, लेकिन इतना ज्यादा फायदा वहां पे हुआ नहीं। चलिए मोक्ष प्ले जोन का शिकार वहां पे हुए, नकुल वो भी टिके हुए हैं। टीम तमलास के एक प्लेयर को डाउन किया। टीम आईक्यू सोल वो कमबैक करना चाहते हैं इस मैच में, 2 फ्लैग निकाल चुके हैं टॉप 9 के अंदर और अब डोमिनेशन पे जाती हुई आईक्यू सोल। मैं बस सोच रहा हूँ कि ये सही सलामत जोन के अंदर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि पिकाडो पे आप सोचिए इतनी सारी टीम्स थी, इन्होंने रोटेट किया है, भरमार थी टीम्स की, उसके बावजूद ये खिलाड़ी आगे पहुंचे और 5 फिनिशेस ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं। चलिए उसको 6 करिए, पर मान्या वो यहाँ पर पकड़े गए। बट आईक्यू सोल जैसा आप कह रहे हैं, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी वहीं पे थी और आईक्यू सोल भी वहीं पे थी, बट आईक्यू सोल उन्होंने लेफ्ट यहाँ पे रोटेशन किया, जोन के अंदर वो पहुंचे, फ्लैग्स उन्होंने निकाले, बट मैच जितना बाकी वहीं आईक्यू सोल जोन के अंदर जाना बाकी। स्मोक की यहाँ पे स्क्रीन बनाई तो जरूर गई, रास्ते में चंदन और ब्यून का इंतजार कर सकते हैं। चलिए सर्वर का एक अच्छा स्प्रे डाउन किया, नकुल भी यहाँ पे होंगे डाउन, कूदते कूदते डाउन करा और आईक्यू सोल इस रॉकेट को यहीं पे रोका गया इस मिरामार के मुकाबले में। बट 7 श्योर, बट अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई टीम रहने वाली है तो वो रहेगी टीम आईक्यू सोल। पिछले मुकाबले में वो मोमेंटम उनके पास आया, कॉन्फिडेंस उनके पास आया, और अब इस मुकाबले में ये सर्कल उनको बहुत ऊपर लेके जाने वाला है और बहुत आसानी से उनको भी खत्म किया गया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास भी जोन का एडवांटेज है, बट वो भी जोन के बाहर अभी खतरे में। बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में अब टीम रेकनिंग फंसती हुई नजर आएगी, और ऐसे में वॉल्टेक्स वो बिल्कुल भी गलतियां करेंगे नहीं। हर्टर्स को डाउन किया गया, वाइपर वो एक लौते खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे। ग्रेविटी जॉर्ड वो ऑलरेडी हील बैटल कर रहे थे, और यही वो कारण भी कि 2 खिलाड़ियों ने डायरेक्टली स्टैमिना। पिछला मुकाबला बहुत ज्यादा बेहतरीन, पर इस मुकाबले में वो इंपैक्ट डाल नहीं पाए, फिनिशर भी उनके पास जाएंगे नहीं। बट अब टीम वॉल्टेक्स सर्कल के अंदर जाना है तो वो साइडलाइंस उनको क्लियर करनी पड़ेगी, और वसीस्टा ई स्पोर्ट्स वो उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार। टीम आईक्यू सोल के पास अब पूरा जोन का एडवांटेज है, हायर ग्राउंड है, फिनिशेस वो वहां से निकाल रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास 6 पर से फिनिशेस निकाले हैं एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग। यहाँ पर अपना जो वजूद है वो दिखाते हुए एक नॉक वहां पे निकाला गया। देखना ये कि फिनिश क्या वो भी उनके खाते में जाएगा, और आईक्यू सोल देखिए ऊपर वाला सब देख रहा है, और ऊपर से आईक्यू सोल वो एडवांटेज को पूरी तरीके से अपने खाते में लेके जाएंगे। अगर जोन आखिरी वाला नीचे बनता है, आईक्यू सोल के प्लेयर्स को नीचे आना पड़ेगा। सवाल ये बनेगा कि गाड़ी उनके पास, बट अभी के लिए तो वो रुक ही नहीं रहे, फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं उस हायर ग्राउंड एडवांटेज से। 7 उनके पास, 8वां वहां पे नॉक है, वो भी कंफर्म कर सकते हैं काफी जल्दी। चलिए कंफर्म किया उन्होंने। देखना यह है कि उनके पास कितनी फर्स्ट एड्स। देखिए ग्रेविटी का सामना तो आईक्यू सोल को भी करना पड़ेगा, और किया भी सही। मान्या नीचे गए, इन्फॉर्मेशन दी अपने ओपोनेंट की। साइरैक्स डाउन करने का मौका है, वो फिनिश निकाल सकते हैं वहां पे। जी हाँ, वहां पे निकाला भी गया। मैं बस देख रहा था कि क्या उनकी पोजीशन रिवील्ड आउट हुई थी मान्या के द्वारा जब उन्होंने जंप किया। जी हाँ, उन्होंने देखा वहां पे एनिमीज अहेड ऑलरेडी मार्क किया जा चुका है। व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है नीचे उतरने के लिए। ग्रेविटी जॉर्ड
वो अपनी टीम को 5 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के अंक दिला के गए और टीम iQsoul उनके पास अब कोई भी दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। पोजिशनिंग रिवील्ड है साइड एक्स की और उनको टेक डाउन किया जाएगा और टीम iQsoul जो बिजनेस अनफिनिश्ड रह गया था वो फिनिश था।